Good morning, students. I am Mamta Shah, your EVS teacher. Welcome to online classes. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था वाटर चैप्टर। आज आप लोग ओपन कीजिए वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 10 चेंजिंग सीजन्स। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कुछ पिक्स सेंड किए थे क्वेश्चन आंसर के, वाटर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में डेट और क्लास वर्क डाल के राइट कर लिए होंगे। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 चेंजिंग सीजन्स। चेंजिंग मतलब बदलना, सीजन मतलब मौसम, ये सभी आप लोग जानते हो। देखिए, ये है चेंजिंग और ये है मौसम। चेंजिंग मतलब बदलना और सीज़न मतलब मौसम। ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारे मौसम कुछ कुछ महीनों के बाद बदलते जाते हैं। जैसे हमारे मौसम कितनी तरह के होते हैं, ये 3 मौसम तो हम सभी जानते हैं, समर, विंटर एंड रेनी। समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। और अभी कौन सा मौसम चल रहा है बच्चों? अभी चल रहा है सर्दी का मौसम। और एक मौसम होता है हमारा रेनी सीज़न। रेन मतलब बारिश, जिस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हमें रेन कोट, अम्ब्रेला वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। सही है, आप सभी सीज़न के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान गए होंगे। अब हम अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, वो सबसे पहले हम वो स्टोरी को पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। एंट एंड द क्रिकेट। एंट मतलब चींटी, और इसको प्रोनाउंसिएशन करने में ये जो क्रिकेट है उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्रिकेट है, लेकिन बच्चों ये एक इंसेक्ट है जिसको हम हिंदी में किरकाट भी बोलते हैं। अब इन दोनों की हम स्टोरी जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरे ही साथ बोलेंगे। इट वॉज विंटर वंस अगेन एंड इट वॉज वेरी कोल्ड। ये तो हम सभी जानते हैं कि विंटर आने पे मौसम कैसा हो जाता है, मौसम सर्दी का हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ड्यू टू हैवी स्नो स्टॉर्म्स एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो। ठंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बर्फीले तूफान उठते हैं। स्टॉर्म्स मीन्स तूफान और स्नो मीन्स बर्फ़। बर्फीले तूफान उठते हैं और सारी चीज़ें, जो भी माउंटेन्स है, रिवर्स है, पेड़ पौधे हैं, सभी के ऊपर क्या जम जाती है, स्नो यानी बर्फ। एंट एंड क्रिकेट वेयर नेबर्स। जो एंट है और क्रिकेट है वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, मतलब पास पास रहने वाले। द एंट वर्कड ऑल समर। एंड जो होती है वो, समर मीन्स गर्मी, एंड जो होती है वो सारी गर्मी काम करती रहती है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे। वो हर दिन सुबह से लेके शाम तक गर्मी के मौसम में कुछ न कुछ काम करती रहती है। यहाँ पे हमको पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं, एक पिक्चर है एंड का और एक पिक्चर है क्रिकेट का। देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन विंटर केम द एंट हैड इनफ कॉर्न टू सर्वाइव अनटिल स्प्रिंग। जब सर्दियों का मौसम आता है, विंटर मतलब सर्दियों का मौसम, जब सर्दियों का मौसम आता है तब तक एंट के पास बहुत सारा फूड, बहुत सारा कॉर्न। कॉर्न मतलब क्या होता है, आप लोग हिंदी में जानते होंगे कि वो जो बेबी कॉर्न आता है, मकई आती है जिसको हम बोलते हैं सिट्टा, तो उसको बहुत सारे कॉर्न को वो एंट अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए जमा कर लेती है। नाउ द एंट सैट सेफली इन हिज वार्म होम। जब सर्दियों का मौसम आता है तब वो एंट क्या करती है, अपने जो होम होता है उसका, उसके अंदर सेफली चली जाती है, सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी गर्मी कॉर्न को इकट्ठा कर लिया और उसके पास खाने पीने के लिए बहुत सारा कॉर्न इकट्ठा हो गया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द क्रिकेट वॉज होमलेस। और दूसरी तरफ वो जो क्रिकेट होता है उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। ही वॉज फ्रीजिंग
इन हीज होल एंड स्टार्विंग। वो क्या करता है, अपने होल के अंदर घुसा रहता है, छिपा रहता है। ही नॉक्ड एट द एंड्स डोर एंड सेड। एक दिन की बात है, वो एंट के दरवाजे पे जाता है और उसके डोर को नॉक करता है, बजाता है, और क्या कहता है बच्चों, ये देखेंगे। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, योर होम इज नाइस एंड वार्म। क्रिकेट एंड को ऐसे बोलता है कि दोस्त, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा और गर्म है। कैन यू गिव मी सम फूड टू ईट। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। एंड लेट मी स्टे विथ यू। और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो तुम मुझे क्या अपने साथ रखोगे। तब एंट क्या जवाब देती है, उसके लिए हम देखेंगे पेज नंबर 20। प्लीज टर्न द पेज। सभी बच्चे क्या करेंगे, पेज को पलटेंगे। स्टोरी अच्छी लग रही है ना, आप इंजॉय कर रहे हो ना। यस, इंजॉय कर रहे होंगे आप सभी। देखिए पेज नंबर 20 पे हम देखेंगे। द एंट इन्वाइटेड हिम इनसाइड एंड आस्क्ड द क्रिकेट। वो जब क्रिकेट एंट के दरवाजे पे जाके नॉक करता है, तब एंट उसे अपने घर के अंदर आने के लिए कहती है और ये बोलती है, डिड नॉट यू सेव एनीथिंग फॉर द विंटर। क्या तुमने सर्दियों के मौसम में कुछ भी सेव नहीं किया। वॉट वेयर यू डूइंग इन समर। आप पूरी गर्मी क्या कर रहे थे, आपने कुछ भी नहीं सेव किया। आई वॉज सिंगिंग ऑल थ्रू द समर सेड द क्रिकेट। क्रिकेट ने एंट को ऐसे कहा कि मैं पूरी गर्मी सिर्फ गाना गा रहा था। द एंट सेड, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर डिफ़िकल्ट टाइम्स। एंट ने क्रिकेट को समझाते हुए कहा कि हमें हमेशा गलत समय के लिए, कठिन समय के लिए, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, कठिन समय के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। बट डोंट बी सैड। लेकिन कोई बात नहीं, आप दुखी मत होना। आई हैव इनफ फूड फॉर अस। मेरे पास इतना खाने का सामान है कि हम दोनों के लिए बस हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। ही गेव हिम ए नाइस वार्म प्लेस टू सिट। उसने एंट ने अपने फ्रेंड क्रिकेट को एक बहुत अच्छी गर्म जगह पे बिठाया। एंड शेयर्ड हीज फूड टू। और उसके पास जो भी वो कॉर्न थे, उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किए। दे बोथ बिकम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो और इसके पश्चात जब उसने उसे गर्म जगह पे बिठाया और खाने के लिए दिया, उस दिन के बाद एंट और क्रिकेट दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन गए, गहरे दोस्त हो गए। द एंट वर्कड इन द समर सो ही हैड फूड इन विंटर। इससे हमने क्या समझा, एंट क्या करती थी, एंट पूरी गर्मी काम में लगी रहती थी, फूड इकट्ठा करने में लगी रहती थी, और सर्दियों में वो अपनी वार्म नाइस प्लेस पे चली जाती थी। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों, मेहनत तो उसने की थी, सर्दियों में नहीं की तो गर्मी में की थी। गर्मियों में अगर वो फूड नहीं इकट्ठा करती, अपने फूड को सेव नहीं रखती, तो क्या होता, उसे सर्दियों में परेशान होना पड़ता। ही डिड नॉट हैड टू वॉन्डर इन द कोल्ड इन सर्च ऑफ फूड। इसका क्या था कि वो उसको गर्मियों में फूड इकट्ठा करने के कारण जब सर्दी का मौसम आता है, तो उसे फूड को, अपने भोजन को, अपने खाने को ढूंढने के लिए इधर से उधर नहीं भटकना पड़ता था। तो इस कहानी को, ये कहानी यहाँ पे बच्चों एंड तो हो गई, लेकिन सबसे मेन बात ये नहीं है कि हम कहानी को इंजॉय करें। सबसे मेन बात ये है, कहानी को समझने के बाद आप लोगों को ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा डिफ़िकल्टीज़, कठिन समय किसी का कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगी, क्योंकि आप तो बच्चे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समय समय पे अपना वर्क करते रहना चाहिए, अपना होमवर्क करते रहना चाहिए, अपना लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू में रखना चाहिए, जिससे कि अगर टीचर कभी भी आपको क्लास टेस्ट के लिए बोल दे, कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो जाए, तो उस समय आपको परेशान नहीं होना पड़े, क्योंकि आपने तो पहले से ही सब कुछ लर्न करके रखा है।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीखने को मिलता है कि कठिनाई का समय इंसान के कभी भी आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप को सभी तरीक़ों से पहले से ही प्रिपेयर रखना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, कल हम ये पेज नंबर 20 लेट्स फाइंड आउट वेदर, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी को मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। और आज होमवर्क में मैं आपको चेंजिंग सीजन चैप्टर के वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी पिक्स के रूप में। तो आपको क्या करना है, उन वर्ड मीनिंग को सबसे ऊपर आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 10, उसके नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे चेंजिंग सीजन्स, उसके नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे वर्ड मीनिंग। उसके बाद आप 1 2 3 4 मैं जितने भी वर्ड मीनिंग आपको सेंड करती हूँ आपको अपनी नोटबुक में आज की डेट में सेंड करने हैं। ओके बेटा, बाय, थैंक्स।